नमस्ते, मेरा नाम है उदेश और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदी रिपोर्टर। ये कुछ इस तरीके का फॉर्म है, ये आप लोगों के हाथों में अब तक आ चुका होगा। यदि आप लोगों के हाथों में इस तरीके का फॉर्म नहीं आया है, तो आने वाले समय में 1-2 दिनों में हो सकता है ये फॉर्म आप लोगों के हाथ में दिखाई दे। ये फॉर्म दरअसल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो निर्वाचन आयोग है, उसके द्वारा निर्गत किया गया है और जो आपके बूथ लेवल अधिकारी हैं, जो बीएलओ हैं, बीएलओज के माध्यम से ये फॉर्म आप लोगों के पास पहुंचाया जाएगा। ये जो फॉर्म है इसको एसआईआर फॉर्म बोलते हैं और इस फॉर्म को लेकर के इस समय जो है शहरों में, गांव में हर जगह हलचल है, चर्चाएं हो रही हैं। लोग एक दूसरे के पास लेकर के दौड़ भाग कर रहे हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाए। इसको लेकर के बहुत लोगों के मन में काफी सारे सवाल भी होते हैं, तो उन सवालों का भी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यदि आप लोग इस वीडियो को स्किप कर लेंगे तो जो महत्वपूर्ण तथ्य है, हो सकता है आप उसको जानने से वंचित रह जाएं और आपका फॉर्म जो है वो गलत फिल हो जाए। दरअसल ये जो फॉर्म है ये जो है पूरे देश में एक साथ जो एसआईआर हो रहा है, पूरे देश में ये प्रक्रिया चल रही है। कुछ राज्यों में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कुछ राज्यों में भी शुरू होने वाली है, लेकिन ये फॉर्म भरना सभी को है। हर राज्यों में जो है एसआईआर होना है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है एसआईआर शुरू हो चुका है। ये जो फॉर्म है इसको करना क्या है, कुछ लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं। देखिए, ये फॉर्म उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, जिनका नाम मतदाता सूची में है, सिर्फ उन्हीं को ये फॉर्म मिलेगा, उन्हीं को ये फॉर्म भरना है, बाकी किसी को फॉर्म नहीं भरना है। जिन लोगों का नाम निर्वाचन जो आयोग की जो सूची है, जो मतदाता सूची उनमें जिनका नाम नहीं है, उनको ये फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्म आपको नहीं भरना है। दूसरी चीज, जिन लोगों को ये फॉर्म मिला है उन लोगों को फॉर्म भरना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो जो है जो मतदाता सूची से है उससे आपका नाम कट सकता है और आने वाले समय में जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनके लाभ से आप हो सकता है वंचित रह जाएं। ये फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा और सही सही भरना है। लगभग 99% जो लोग हैं इस फॉर्म को भरने में गलतियां कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन हम इस फॉर्म को आपको जो है बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे भरना है। बहुत ही आसान सा फॉर्म है, ये देखने में बड़े थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है, इसको भरना भी बहुत आसान है। बस कुछ चीजों की जानकारी अगर हमारे पास हो तो हम इस फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप की फॉर्म आपको कैसे भरना है। अलग अलग तरीके से हम आपको फॉर्म भरना सिखाएंगे। यदि जिन लोगों का नाम 2003 की लिस्ट में है उनका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, 2003 की लिस्ट में जिन लोगों का नाम नहीं है उनका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, और जो नवविवाहित जो महिलाएं हैं जिनके भी हाल ही में शादी हुई है उनका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का आपके हाथ में फॉर्म होगा। इसमें क्या करना है कि जो ऊपर का ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो है आपको जो है आप इसमें ये पूरे कॉलम में आपको क्या है कि जो आधार कार्ड आपका है वहां से आपको जन्म तिथि लिखनी है। यहाँ पे जो है आपको आधार कार्ड संख्या जो नंबर होता है वो डालना है। वैकल्पिक है, यदि आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए, कोई परेशानी इससे होने वाली नहीं है। फिर इसके बाद में आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद में आपके पिताजी का नाम, जो 2003 की सूची में जिस तरीके से पिताजी का नाम लिखा था उसको वैसे ही लिखना है, कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप कोई करेक्शन नहीं करेंगे, जैसे था वैसे ही आप लिख देंगे। इपिक नंबर, जब आप 2003 की लिस्ट निकालेंगे तो वहां पे सामने जो है इपिक नंबर लिखा रहता है। इपिक नंबर नहीं लिखा है तो नहीं डालिए, वैकल्पिक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इपिक नंबर मिलता है तो उसको यहाँ पे जरूर डालिए। इसके बाद में जो है आपके घर पे जो फॉर्म आया होगा पिताजी का, वहां पे भी इपिक नंबर रहता है, वहां से भी निकाल करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में जो है आपको अपनी माता का नाम लिखना है और माता का भी जो है 2003 की लिस्ट में आप नाम देखिए, जिस तरीके से था वैसे लिखना है। उनका जो है इपिक नंबर आपको यहाँ लिखना है। जो इसके नीचे जो कॉलम है वो जो है पति या जो है पत्नी के लिए, दरअसल जो पुरुष हैं उनको अपनी पत्नी का नाम लिखना है और जो महिलाएं हैं उनको अपने पति का नाम इस कॉलम में लिखना है। अब इसके बाद में एक कॉलम ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये 3 कॉलम लोगों को भरना है। पहला कॉलम तो आपने भर लिया, दूसरा और तीसरा इसको कैसे भरेंगे, जिन लोगों का नाम 2003 की लिस्ट में सूची में है, जिन लोगों का नाम 2003 की सूची में है उनको जो है इस तरीके का ये इस साइड में जो है इसको भरना है।
ठीक है, जिनका नाम नहीं है उसको इस तरीके से यहाँ पे भरेंगे। अब देखिए जिन लोगों का नाम 2003 की सूची में है उनको कैसे भरना है। मान लीजिए आपने जो है आपका नाम 2003 की सूची में है, तो 2003 की सूची में जो है जब आपका नाम है तो यहाँ पे आप जो है निर्वाचक का नाम, अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, इसके बाद अपने जो पिताजी जो बाबा है उनका नाम लिखेंगे, और आप जो है जो आपका जिला है वो लिखेंगे, राज्य लिखेंगे, और कौन सा विधानसभा लगता है। 2003 की लिस्ट जब आप निकालेंगे तो उसमें ऊपर क्रम संख्या भी रहेगा, भाग संख्या भी रहेगा, और विधानसभा क्या कौन सी लगती है वो भी आपका लिखा रहेगा। वहीं से देख करके जो है आप अपना क्रम संख्या, अपनी विधानसभा, अपनी भाग संख्या, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद में यदि जिन लोगों का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है उनको क्या करना है कि इस तरीके के जो इधर का ये जो कॉलम है इसको भरेंगे। वहां पे 2003 की लिस्ट में उनके जिनका भी नाम होगा, यदि उनके पिता का है या उनके माता का है तो उनका विवरण यहाँ पे पिता का नाम या माता का नाम लिखेंगे। यदि पिता का नाम लिख रहे हैं तो जो है नीचे अपने बाबा का नाम इसमें रहेगा, पिताजी के जो पिताजी उनका नाम यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में जो है इसमें नीचे संबंध में आपका और जो है जिनका आपने भरा है, यदि माता का है तो पुत्र का, और यदि पिता का है तो पिता लिखना है आपको, जो है माँ या पिता जो भी संबंध है वो यहाँ पे डालना है। उनका जो है इपिक नंबर अगर आपके पास है तो डालेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, वैकल्पिक है छोड़ देंगे। जो यदि आपने अपने माता का नाम इसमें फिल किया है तो 2003 की लिस्ट में जो माता का नाम होगा वो लिखना है, जो इनका विधानसभा था वो लिखना है, क्रम संख्या भाग संख्या आप वहीं से देख करके यहाँ पे लिख देंगे। अब जो सबसे बड़ी समस्या है, चैलेंज जो आता है वो ये आता है कि जो नवविवाहित जो महिलाएं हैं उनको ये फॉर्म कैसे फिल करना है। तो उनको क्या करना है कि उनको पहले तो अपना जो आधार कार्ड है वहां से जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उनका इपिक नंबर और अपने पति का नाम डालेंगी। फिर 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो इस तरफ आएंगे, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखना है, पिताजी के जो 2003 की लिस्ट में जैसे नाम था उस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद में उनके जो पिताजी का नाम, जब 2003 की लिस्ट आप देखेंगे तो वहीं पे आपके पिताजी के नाम के सामने जो नाम होगा जो आपके बाबा का, उसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद में इपिक नंबर आप लिखेंगे अगर आपके पास है, नहीं है तो वैकल्पिक है इसको छोड़ देंगे। फिर नीचे जाकर के जो आपके पिताजी का जो विधानसभा क्षेत्र था, जैसे यदि वो नानपारा जो भी जिस विधानसभा क्षेत्र में वहां थे, जो है जहां पे आपका घर था वो विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे लिखेंगे, उसकी क्रम संख्या लिखेंगे, यहाँ पे भाग संख्या लिखेंगे। वो आपको 2003 की लिस्ट में, जब आप 2003 की लिस्ट निकालेंगे तो ऊपर जो है इधर साइड में आपको क्रम संख्या, ऊपर आपको भाग संख्या, विधानसभा का नाम और विधानसभा की जो भी संख्या होगी वो आपको लिखी मिल जाएगी। अब 2003 की लिस्ट किस तरीके से निकालनी है वो जो है हम डिस्क्रिप्शन में उसकी जो है लिंक आपको दे देंगे। उस लिंक से जाकर के आप 2003 का जो है डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वहां से आप अपने जो है अपने राज्य का नाम चयनित करेंगे, फिर अपने जिले का नाम, इसके बाद जो विधानसभा होगा उसका नाम चयन करेंगे, फिर जो गांव, नगर पंचायत, तहसील, मोहल्ला जो कुछ भी है उसको फिल करेंगे। पूरी लिस्ट जो है आपके पास आ जाएगी, वहां से देख करके आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। बहुत ही आसानी से ये फिल हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जो है इसको भरेंगे, आसानी से भरेंगे, सावधानी पूर्वक भरेंगे। दूसरी चीज, ये फॉर्म जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है, तो इसमें गलती करने के बाद में दोबारा मिलने की कोई संभावना नहीं है। ये फॉर्म आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, एक ही फॉर्म आए, इसलिए भरने से पहले आप इसकी फोटो कॉपी करवा लें, फोटो कॉपी को भरें, इसके बाद में आप ओरिजिनल जो फॉर्म है उसको भरें। नहीं तो यदि एक बार भी गलती होगी तो गलती करने की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। हम आपको जो है आगे जो है स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि फॉर्म को आपको कैसे भरना है, वो हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो तो और लोगों में शेयर करिए, साझा करिए, ताकि वो भी अपने SIR फॉर्म को आसानी से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देख करके भर सकें। देखिए, अब हम आपको जो है अपना फॉर्म भरना सिखाते हैं कि आपको अपना फॉर्म कैसे भरना है। देखिए, जो फॉर्म है यहाँ पे जो निर्वाचक का नाम, आपका नाम, इपिक नंबर और जो भी पता है, ये जो क्रम संख्या, ये आपका फ्रीफिल होकर के आया है। इसमें जो है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये QR कोड है, ये जो BLOs हैं वो इसको स्कैन करके आपकी डिटेल लेंगे यहाँ से। ये BLOs के नंबर हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपके मिल जाएगा, आपको आपके फॉर्म में भी लिखा रहेगा। और चाहे यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इस पर कॉन्टेक्ट करके आप जो है उसकी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे जो है ये नवीनतम फ़ोटो, जो वर्तमान में आपको एक पासपोर्ट साइज़ आपकी जो है फ़ोटो जो है वो यहाँ पे लगाना है। फिर यहाँ पे क्या है, जो जन्म तिथि है, हम अपने जो है आधार कार्ड से अपनी जन्म तिथि यहाँ पे हम डालेंगे। इसके बाद में नीचे
आधार संख्या वैकल्पिक है, यदि आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है मत डालिए, छोड़ दीजिए। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे अभिभावक अपने पिताजी का नाम जो 2003 की लिस्ट है, ये 2003 की लिस्ट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं, वो लिखना है यहाँ पे। पिताजी का एपिक नंबर जो है, जो फॉर्म आपके यहाँ आया होगा उस पर भी लिखा होगा, नहीं होगा तो 2003 की लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये भी वैकल्पिक है, अगर आपके पास है तो आप लिखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे माता का नाम लिखेंगे, उनका भी एपिक नंबर आपके पास फॉर्म आया होगा तो उस पर पड़ा होगा, यहाँ पे डिटेल यहाँ पे लिखा होगा, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में ये जो पति या पत्नी है, ये यदि आप महिला हैं तो इसमें अपने पति का नाम, पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का नाम ये लिखना है आपको। यदि आप शादीशुदा विवाहित है तो नहीं है, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो है कोई समस्या होने वाली नहीं है। यदि 2003 की लिस्ट में अब यदि आपका नाम है तो आपको जो है 2003 की लिस्ट में नाम है तो इसको ये कॉलम फिल करना है। जिनका नाम नहीं है तो उनको इस कॉलम को नहीं भरना है, उनको ये वाला कॉलम भरना है। अब जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है तो यहाँ पे इस कॉलम को कैसे भरेंगे, जिनका नाम है तो 2003 की लिस्ट में आपका नाम जैसे था वो यहाँ पे लिख देंगे, एपिक नंबर आप लिख देंगे। संबंधी के नाम में यहाँ पे जो है आपके पिताजी का नाम रहेगा। संबंध में आपका और इनके बीच में संबंध क्या है, पिता है आपके। यहाँ पे ज़िला आप लिखेंगे, अपने राज्य का नाम लिखेंगे। विधानसभा निर्वाचन संख्या जब आप 2003 की लिस्ट निकालेंगे तो वहाँ ऊपर जो है विधानसभा भाग संख्या, क्रम संख्या जो है, निर्वाचन संख्या, सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्रम संख्या जो है आपके नाम के आगे रहेगा, यहाँ पे वो लिखना है हमको। निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो विधानसभा होगा, विधानसभा क्षेत्र की संख्या क्या थी, भाग संख्या जो है आपका जो होगा ऊपर आपके लिखा होगा, क्रम संख्या आपके नाम के आगे लिखा होगा, उसको फिल कर देंगे। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ लोग कर रहे हैं वो इसी में कर रहे हैं कि जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है वो क्या करते हैं कि ये जो नाम है यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। उनको यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है, 2003 की लिस्ट में अपने पिताजी का या माताजी का नाम देखना है, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखना है, उनका एपिक नंबर लिखना है। जो संबंधी का नाम है इसमें जो आपके पिताजी के नाम के सामने जो आपके बाबा का नाम होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। संबंध क्या है, आपके और इनके बीच में पिता हैं, यहाँ पे पिता लिखेंगे। ज़िला लिखेंगे, यहाँ पे राज्य का नाम लिखेंगे। विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो लिखेंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखेंगे, भाग संख्या और क्रम संख्या यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। फिर जो है आपको यहाँ पे अपना साइन करना है और इसको बीएलओ के पास जमा कर देना है। यदि आपके पास ये दोनों डिटेल नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से जो है आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। अब देखिए, यदि जैसे महिलाओं का भरना है फॉर्म तो कैसे भरेंगे, देखिए जो है निर्वाचक का नाम, यहाँ पे एपिक नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, वही प्रक्रिया करना है। यहाँ पे नई फ़ोटो लगाना है, यहाँ पे आपको जो है अपने आधार कार्ड से जन्मतिथि लिखनी है। ये आधार संख्या वैकल्पिक है, आप चाहें तो डालें, नहीं चाहते हैं तो छोड़ दें। यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा। और जो पिता जो अभिभावक का नाम है, अभिभावक के नाम में इनको जो है अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना है। उनकी एपिक नंबर यहाँ पे लिखनी है, 2003 की लिस्ट में उनका भी एपिक नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पे माता का नाम लिखना है, एपिक नंबर है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। पति या पत्नी के रूप में यदि विवाहित हैं तो यहाँ पे अपने पति का नाम जो है लिखेंगी, उनका एपिक नंबर लिखेंगी। अब देखिए, यदि 2003 की लिस्ट में इनका नाम है तो क्या है कि जो है ये निर्वाचक को जो नाम है वहाँ पे ये अपना नाम लिखेंगी, एपिक नंबर लिखेंगी। और सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं पे होती है। लोग क्या करते हैं कि जब संबंधी का नाम आता है तो वहाँ पे जो है ये इनके पिताजी का नाम जो यहाँ लिख देते हैं, वो आपको नहीं करना है। संबंधी का नाम जो है इनके नाम के आगे इनके पति का नाम होगा, तो यहाँ पे पति का नाम लिखना है। संबंध जो है क्या है, पति हैं। ज़िले का नाम, राज्य का नाम और विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है ये अपने मायके की नहीं रखनी है, भरनी है। ये आपको वहीं की भरनी है जहाँ पे 2003 की लिस्ट में आपका नाम था, वहाँ की आप जो है विधानसभा निर्वाचन संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या ये आप भरेंगे। अब देखिए, 2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो क्या करना है, आपको ये फॉर्म फिल करना है। फिर क्या है कि यहाँ पे अपना नाम आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम जो है आपको लिखना है। और पिताजी की पूरी डिटेल, यहाँ पे मायके की डिटेल आपको भरनी है। अब जैसे मान लीजिए जिनका नाम नहीं है वो क्या करेंगे, तो वो यहाँ अपने मायके की रिपोर्ट, यदि उनके माता का नाम या पिता का नाम जिनका भी 2003 की लिस्ट में होगा, वहाँ से ये अपने पिता का नाम इनको लिखना है। इसके बाद में उनका एपिक नंबर लिखना है। और जो संबंधी का नाम है, संबंधी के नाम में इनके पिताजी के नाम के सामने जो बाबा का नाम होगा वो यहाँ पे लिखना है इनको। संबंध जो है पिता, इनके बीच में क्या संबंध है, तो वो पिता पुत्री का है, तो यहाँ पे पुत्री लिखना है। जो है इनके बीच में पिता का संबंध है तो पिता यहाँ पे लिखना है। ज़िला यहाँ पे लिखना है, राज्य का नाम लिखना है।
अब विधानसभा और निर्वाचन क्षेत्र की संख्या इनको वहाँ का लिखना है जहाँ पे इनके पिताजी का नाम है लिस्ट में। तो वहाँ जो भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या लगती है उसको यहाँ पे लिखेंगे। भाग संख्या जो है 2003 की लिस्ट में ऊपर आपको भाग संख्या मिल जाएगा। क्रम संख्या आपके नाम के आगे, आपके जो पिताजी का नाम है उनके आगे क्रम संख्या रहेगा, वो यहाँ पे क्रम संख्या डालेंगे और फिर यहाँ पे साइन करके ये जो है आपको बीएलओ को जमा कर देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस ऐसे ही ये फॉर्म आपको भरना है और आपको जमा कर देना है। बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको ये फॉर्म भरना है। इसी तरीके से जो है आप अपना फॉर्म स्टेप बाय स्टेप जो है भर सकते हैं।